सो हेलो एवरीवन, हम लोग आरसीएम की एंट्री पास कर रहे हैं। सो आरसीएम की एंट्री के पास हम लोग को 4 एंट्री पास करना होता है। आरसीएम में हम लोग को पहले फर्स्ट नॉर्मल एंट्री पास करना होता है। दैट इज हम लोग ने यहाँ पे जो किया परचेज अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट, जो हम लोग ने किया 4,800 जो हम लोग ने परचेज में ऑलरेडी पास कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, अभी हम लोग को सेकेंड एंट्री पास करना है। दैट इज हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, मेरी आरसीएम लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। तो जब आप लाइबिलिटी क्रिएट करोगे तो आप क्या करोगे, F7 में जाना है, अल्ट जे प्रेस करना है और आपको यहाँ पे बताना है कि मेरे को लाइबिलिटी इंक्रीज करनी है। दैट इज इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। क्यों? तो रीजन आपको यहाँ पे बताना है, दैट इज परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। ओके, अब उसके बाद नॉर्मल एंट्री आपको पास करना है। क्या एंट्री पास करना है? टैक्स ऑन आरसीएम अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। बट ये तो अमाउंट हम लोग ने कैलकुलेट किया था ना। हम लोग ने क्या किया था, 4,800 पे 12% कैलकुलेट किया। उसके बाद हमको पता चला कि इतना अमाउंट आ रहा है, 288 बराबर। हाँ। बट अगर मुझे यहाँ पे टैली पे चेक करना है तो मैं कैसे लूँ? मुझे यहाँ पे अमाउंट डालना है, तो अमाउंट कैसे आएगा? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आप लोग ने द डिस्प्ले डे बुक में जाने के बाद आपने जो एंट्री पास किया होगा वो एंट्री को ओपन करो। कौन सा था? राज शाह था। तो ये हम लोग की फर्स्ट एंट्री थी, राइट? तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अल्ट ए करो। अल्ट ए करोगे तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले आएगा। F1 करके उसको आप क्या करोगे, डिस्प्ले करो और यहाँ पे आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे आपको बताया है, नीचे बताया गया है कि अमाउंट जो होगा वो सब्जेक्ट टू आरसीएम है। इसके लिए हम लोग ने जीएसटी नहीं लिया। तो अमाउंट आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा एवरी ट्रांजेक्शन के बाद। आपको जीएसटी चार्ज नहीं करना है। बट हम लोग ने जब कैजुअल शूज बनाया था, जब हम लोग कैजुअल शूज बना रहे थे, कंट्रोल एंटर करके आप चेक कर सकते हो। कंट्रोल एंटर करने के बाद आप यहाँ पे जाओगे तो जीएसटी सेंटर में मैंने यहाँ पे क्या बताया उसको कि रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। यस, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, तो वो जीएसटी ऑटोमेटिक नहीं पूछेगा आपको। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कैजुअल शूज सिलेक्ट करने के बाद जीएसटी चार्ज नहीं करना है, लेकिन अल्ट ए करने के बाद जैसे आप अल्ट ए अल्ट F1 करोगे, क्या करना है, अल्ट ए और अल्ट F1 करना है, तो आपको वन। जीएसटी का अमाउंट मिलेगा। ये तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने टैली में नॉर्मल एंट्री भी पास किया है बुक में, और हम लोग टैली में भी एंट्री पास कर रहे हैं, तो अमाउंट मैच हो जा रहा है, बरोबर है। लेकिन नॉर्मली सिचुएशन में जब आप ट्रांजेक्शन देख के टैली में एंट्री पास करोगे तो आपको क्या करना है, अल्ट ट्रांजेक्ट जब जहाँ पे आपने परचेस की एंट्री पास की होगी वहां पे ही आपको अल्ट ए अल्ट F1 करना है, और आपको जीएसटी का अमाउंट कितना आ रहा है साइड में नोट डाउन करके रखना है। दैट इज सीजीएसटी एसजीएसटी मेरा आ रहा है 288। समझ में आया? यहाँ पे आप देख सकते हो कि अमाउंट जो टैक्स सब्जेक्ट है दैट इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। तो अभी मेरे को पता चला कि यहाँ पे 288 है। ये आपको अलग से कैलकुलेट नहीं करना है, अलग से कैलकुलेट करने मत बैठना। टोटल पता चला 576 है, 288 है, 288 है। हमारा भी वही आ रहा था, देखो 576, 288 और 288। ये हमने फर्क इतना है कि हमने जब एंट्री बुक में पास कर रहे थे तो हमने खुद ने कैलकुलेट किया था, बट ये टैली हमको खुद कैलकुलेट करके दे रहा है। तो परचेस की एंट्री में अल्ट ए और अल्ट F1 करोगे तो आपको ये आ जाएगा। तो मुझे एक बार ये पता चल गया, अब इसको कैंसिल करके यहाँ पे ही आपको एंट्री पास करनी है। कहाँ पे जाके, F7 में जाना है, दैट इज योर जर्नल, और यहाँ पे आपको क्रिएट करना है। क्या करना है, F7 में जाने के बाद अल्ट जे करना है, दैट इज एडजस्टमेंट करना है। किससे एडजस्टमेंट करना है? जीएसटी से। क्या एडजस्टमेंट कर रहे हो? हम लोग हमारी लाइबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि मैंने परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर किया है। तो अभी आपको यहाँ पे अमाउंट एक बार पता चल गया, तो आप उसको अल्ट सी करके यहाँ पे टैक्स ऑन आरसीएम क्रिएट करो। मैंने आपको बताया था टैक्स ऑन आरसीएम को हमने डेबिट क्यों किया है, बिकॉज ये मेरा सन्ड्री क्रेडिटर है, सॉरी करंट एसेट है, ये मेरा रिसीवेबल इन फ्यूचर है, तो आपको करंट एसेट में दिखेगा ये। बाकी कुछ नहीं करना है, टैक्स ऑन आरसीएम में करंट एसेट लगाने के बाद कंट्रोल ए करना है, दैट्स इट। समझ में आया? और अमाउंट अभी आपको डालना है, तो अमाउंट क्या है मैंने आपको लिख के रखने को बोला था साइड में, बट हम लोग ने एंट्री पास किया हुआ है तो हम लोग के लिए इजीली हो रहा है। अदरवाइज परचेज की एंट्री में से हम लोग को अमाउंट लिख के रखना पड़ेगा। दैट इज 576 टोटल अमाउंट है, उसमें से 2 क्या जाएगा, इनपुट सीजीएसटी जाएगा। कितना परसेंट? 6%, नहीं 12, एक मिनट, वैल्यू जाएगा ना, हाँ 6% ले लो। 6% आपको चार्ज करना है। ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या रहेगा हमारा, 4,800, जो मेरा टैक्सेबल वैल्यू आया परचेस का। कितना आएगा यहाँ पे,
288। सेम वे यहाँ पे भी आपको लेना है इनपुट SGST सिलेक्ट करना है और उसके बाद जैसे एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे पूछता है कितना % रेट लगाना है, 6% लगाना है। किसके ऊपर? टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू मतलब मेरा परचेज एंट्री कितने का था, दैट इज 4800। तो जब अभी आप 4800 पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो ऑटोमेटिक उसको पता चल जाएगा कि आपको इतना अमाउंट आना चाहिए, दैट इज 288 आएगा। मतलब आपको ये बताना है कि 288 कैसे आया, तो आपको इनपुट SGST में क्लिक करके बताना पड़ेगा। तो नरेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो। आपने क्या किया यहाँ पे, आपको वो एंट्री यहाँ पे पास करके बताना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग ने एंट्री पास किया। बैंक क्या लिखा था हमने यहाँ पे, नरेशन लाइबिलिटी इंक्रीजेस। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि लाइबिलिटी इंक्रीजेस। समझ में आया ये वाला एंट्री? यस। एवरीवन? यस मैम। यस मैम। हेलो? यस मैम। समझ लो। तो ये मेरा RCM का एंट्री था। फर्स्ट हम लोग ने नॉर्मल परचेज एंट्री पास किया। सेकेंड हम लोग यहाँ पे इंक्रीज ऑफ लाइबिलिटी कर रहे हैं, हमारी लाइबिलिटी हमने इंक्रीज की। अभी हम लोग को थर्ड क्या करना है, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे थर्ड क्या करना है, पेमेंट ऑफ टैक्स करना है। पेमेंट ऑफ टैक्स। तो पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे करोगे आप? नॉर्मल पेमेंट में जाके। पेमेंट में जाके पेमेंट कैसे कर रहे हो? नॉर्मली हम लोग ने बैंक क्रिएट नहीं किया है तो आपको एक बैंक क्रिएट करना पड़ेगा। अपने नाम से आप बैंक क्रिएट कीजिए, दैट इज HDFC बैंक। नॉर्मली क्रिएट कर सकते हो आप। बड़े बैंक में कितना पैसा है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। कि ओपनिंग में आप नॉर्मली बता दो कि ओपनिंग में मेरे पास ऑलरेडी 5 लाख रुपीज है, नहीं तो नेगेटिव जाएगा, इसके लिए मैंने बता दिया। अभी हम लोग को पेमेंट करना है तो इनपुट CGST का पेमेंट कर रहे हो। कितना पेमेंट कर रहे हो? 288 पेमेंट कर रहे हो। फिर आप इनपुट SGST का पेमेंट कर रहे हो। कितना? 288 का पेमेंट कर रहे हो। तो जब आप पेमेंट करोगे तो आपको कैसे पेमेंट करना है, Alt+S करके पेमेंट करना है। GST का पेमेंट आपको पीरियड यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका पीरियड क्या है। तो नॉर्मल आपका जो पीरियड है वो आप डाल दीजिए यहाँ पे। या आप रेगुलर पेमेंट कर रहे हो क्या? आप देखोगे मैंने Alt+S करने के बाद यहाँ पे रेगुलर पेमेंट ले लिया है। पेमेंट का टाइप मैंने रेगुलर लिया है, जबकि रेगुलर नहीं आएगा। आपको इसको कट करके वापस से एंट्री पास करना पड़ेगा। क्या आएगा इधर फिर? रिसिपिएंट लाइबिलिटी। ये मेरी लाइबिलिटी नहीं है, ये किसकी लाइबिलिटी है? रिसिपिएंट की लाइबिलिटी है। तो आप क्या करोगे, F5 में जाने के बाद पेमेंट करने के बाद HDFC जो मैंने बैंक क्रिएट किया था उसके बाद इनपुट CGST जाएगा 288 अमाउंट, इनपुट SGST जाएगा 288 का अमाउंट। लेकिन आपको यहाँ पे पेमेंट करने के टाइम पे पहले ही आपको Alt+S करना है और GST सिलेक्ट करना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे डेट डालना पड़ेगा। ठीक है, डेट डालोगे आप। चाहिए तो नॉर्मली 2 दिन का ही ट्रांजेक्शन है, वैसे हम लोग का ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं। यहाँ पे देखो रहा है पेमेंट ऑफ टाइप पूछ रहा है। जब आप एडवांस पेमेंट करोगे ना तो भी आपको एडवांस लेना पड़ेगा। ये रिसिपिएंट लाइबिलिटी है, ये पैसा मैं पे कर रही हूँ बट किसी के बिहाफ पे, रिसिपिएंट के बिहाफ पे पे कर रही हूँ। RCM लग रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 288 नॉर्मली हो गया है। नरेशन आप चाहिए तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप पूछ रहा है आपको कैसे पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, ये डिटेल हो गया। तो पहले हम लोग ने क्या किया, परचेज की एंट्री पास किया। उसके बाद दूसरा में हम लोग ने लाइबिलिटी क्रिएट किया। उसके बाद हम लोग ने पेमेंट कर दिया रिसिपिएंट लाइबिलिटी के हिसाब से। अभी हम लोग का क्या है, नाउ यू आर द एलिजिबल टू टेक द ITC। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारी ITC इंक्रीज करना है। आपने वो पेमेंट टाइप में क्या लिखा था नाम? रिसिपिएंट लाइबिलिटी। रिसिपिएंट लाइबिलिटी मेरी लाइबिलिटी नहीं है ये। यस, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी वापस से F7 में जाना है, दैट इज F7 प्रेस करना है। F7 प्रेस करने के बाद आपको अभी अपोजिट इफेक्ट पास करना है, दैट इज इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 288 बाय इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 288 टू
टैक्स ऑन आरसीएम, अगर आप देखोगे ना टैक्स ऑन आरसीएम 576 यहाँ पे क्रेडिट करते ही यहाँ पे 0 हो गया। लेकिन हम लोग एक काम करते हैं, ये एंट्री पास करने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, बैलेंस शीट में जाके टैक्स ऑन आरसीएम दिख रहा है क्या नहीं वो चेक करके आते हैं ना, वो भी तो पता चले आप लोगों को। तो एक काम करते हैं, हम लोग बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट में जाने के बाद यहाँ पे जैसे आप F1 करोगे, अल्ट F1, तो आपको यहाँ पे डिटेल दिखेगा। देखो टैक्स ऑन आरसीएम दिख रहा है, तो टैक्स ऑन आरसीएम मेरा 576 दिख रहा है। अभी ये मुझे क्या करना है, ये टैक्स ऑन आरसीएम कन्वर्ट हो जाता है मेरा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी में, तो मुझे मेरा आईटीसी इंक्रीज करना है इतने अमाउंट से, तो आरसीएम कम हो जाएगा। तो अभी आप क्या करोगे, नॉर्मल अकाउंटिंग वाउचर में जाके एंट्री पास करना है। क्या एंट्री आएगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 288 बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 288 टू टैक्स ऑन आरसीएम। अभी आप देखोगे तो टैक्स ऑन आरसीएम यहाँ पे 0 दिख रहा है क्योंकि वो हट गया वहां से, पहले नलीफाई हो गया। पहले डेबिट किया था आपने 576 से, तो बैलेंस शीट में दिख रहा था करंट एसेट में, अभी नहीं दिखेगा क्योंकि 0 हो गया, मैंने नलीफाई कर दिया। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे भी वापस आपको अल्ट जे करना ही पड़ेगा। नॉर्मल जैसे आप जेवी में जा रहे हो, अल्ट से आपको करना ही है, अल्ट जे। क्या करोगे, जीएसटी। क्या कर रहे हो अभी आप, सेकेंड वाला ऑप्शन, इंक्रीज ऑफ आईटीसी दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैंने इंक्रीज किया, क्यों इंक्रीज किया है आपने ये, क्योंकि मैंने अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेस किया है, मैंने अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेस किया है, या फिर परचेस अंडर रिवर्स चार्ज बोल सकते हो आप। बट यहाँ पे हम लोग रिवर्स चार्ज नहीं लेंगे, हम लोग अनरजिस्टर्ड डीलर लेंगे। रिवर्स चार्ज कभी सिलेक्ट करूंगी जब भी मेरे पास वो सर्विस का लिस्ट होगा, गुड्स का लिस्ट होगा, कि उसमें से मैंने कुछ परचेस किया है, सोल्ड किया है, तो आप ले सकते हो। समझ में आ रहा है। अभी आप यहाँ पे क्या लोगे, परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, दैट्स इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंक्रीज ऑफ आईटीसी किया मैंने, क्यों, क्योंकि मैंने अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेस किया था। यहाँ पे आपको रेट बताना है, नॉर्मली आप 6% लगाइए, 4800 ट्रांजेक्शन वैल्यू आपको लेना है, तो आपको पता चल जाएगा, वो आपको ऑटोमेटिक ले लेगा कि 4800 पे 6% अप्लाई करो, 288 आ जाएगा, तो उसको समझ जाएगा। समझ गया आपको कि तो इट वाज, ये हम लोग ने जो एंट्री पास की, ये वाली कौन सी एंट्री थी, ये मेरी आरसीएम की एंट्री थी। तो आरसीएम में हम लोग टोटल 4 एंट्री पास करते हैं। समझ में आ गया सबको। सो नेक्स्ट विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज, ये हम लोग ने सिर्फ आरसीएम की एंट्री आज कवर अप की है यहाँ पे सिर्फ, बाकी का जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हम लोग वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, ठीक है।